ऐसे 5 योद्धा जिन्हें छल से मारा गया। कौन थे वे योद्धा और आखिर इन्हें छल से ही क्यों मारा गया? वैसे तो महाभारत को धर्म युद्ध कहा गया है, लेकिन इस धर्म युद्ध में कोई भी छल करने से पीछे नहीं हटा, चाहे वो कौरव हो या पांडव। कौरव और पांडव पक्ष में कुछ योद्धा ऐसे थे जिनका वध नियम अनुसार करना असंभव था। इनमें इतना पराक्रम था कि इन्हें देवता भी परास्त नहीं कर सकते थे। इसलिए नियम के युद्ध भंग करके उनका वध करना पड़ा था। आखिर वे योद्धा कौन थे और इनका वध कैसे किया गया, वो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहले जिन योद्धाओं को छल से मारा गया था, उनका नाम भीष्म था। भीष्म गंगा मां के पुत्र थे। उनके गुरु स्वयं भगवान परशुराम थे। एक बार तो अपने गुरु परशुराम से ही भीष्म का युद्ध हो गया था। इस युद्ध में परशुराम और भीष्म एक दूसरे पर महाविनाशकारी अस्त्र चला रहे थे, लेकिन युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। आखिर इस युद्ध को रोकने के लिए देवताओं को आना पड़ा था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, तब भीष्म कौरवों के प्रथम सेनापति बने थे। भीष्म के बाण के आगे कोई भी टिक नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रण लिया था, लेकिन भीष्म के पराक्रम ने श्री कृष्ण को अस्त्र उठाने पर विवश कर दिया था। अगर पांडव भीष्म का वध नहीं कर पाते तो वे युद्ध नहीं जीत पाते। इसलिए शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने भीष्म को बाण से छन्नी कर दिया था। भीष्म की तरह द्रोणाचार्य भी महापराक्रमी थे। कौरव और पांडवों को उन्होंने ही शस्त्र चलाना सिखाया था। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति बने थे। वो अपनी रणनीति के कारण पांडवों को प्रतिध्वस्त कर रहे थे। जब जब उनके हाथों में अस्त्र होता था, तब तक उन्हें पांडवों में कोई भी मार नहीं सकता था। इसलिए पांडवों ने छल से उनका अंत करना निश्चय किया। पहले भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध किया। इसके बाद पांडवों ने द्रोणाचार्य से कहा कि उन्होंने अश्वत्थामा को मार डाला है। गुरु द्रोण के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। पांडवों ने सोचा था कि अपने पुत्र के वध के बारे में सुनकर द्रोण अपना शस्त्र त्याग देंगे और पांडव तब उनका वध कर पाएंगे। लेकिन द्रोणाचार्य ने पांडवों की इस बात पर विश्वास नहीं किया। वो बोले, धर्मराज युधिष्ठिर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए अगर युधिष्ठिर उनके सामने आकर कहेंगे कि अश्वत्थामा मारा गया है, तभी वे इस बात को मानेंगे। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रोण के सामने आकर कहा कि अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन हाथी। युधिष्ठिर ने हाथी बहुत ही धीमे स्वर में कहा था, जिसका कारण वे द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं दिया और उन्हें लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। इसके बाद द्रोणाचार्य ने अपना शस्त्र त्याग दिया। तब धृष्टद्युम्न ने तलवार से द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। अर्जुन की तरह उनके पुत्र अभिमन्यु भी बहुत पराक्रमी थे। महज 16 साल की उम्र में उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लिया था। अभिमन्यु मां की कोख में ही चक्रव्यूह में घुसना सीख गए थे, लेकिन उनको चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आता था। युद्ध में जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाया था, तब अर्जुन चक्रव्यूह के पास ही थे। पांडव पक्ष में केवल अर्जुन को ही चक्रव्यूह में घुसने का, उससे निकलने का संपूर्ण ज्ञान था। जब किसी ने भी चक्रव्यूह को भेदने का साहस नहीं दिखाया, तब अभिमन्यु सामने आए। वे बहुत ही आसान से चक्रव्यूह के भीतर घुस गए। अभिमन्यु चक्रव्यूह के जितना भीतर घुसते गए, उनका सामना एक से बढ़कर एक महान योद्धा से होता गया, लेकिन अभिमन्यु के आगे कोई भी टिक नहीं पाया। तब सारे योद्धाओं ने मिलकर एक साथ अभिमन्यु पर आक्रमण कर दिया,
जो युद्ध के नियम के बिल्कुल विरुद्ध था। अभिमन्यु की सहायता के लिए कोई भी पांडव व्यूह के बीच नहीं घुस पाया। आखिर में चक्रव्यूह के भीतर लड़ते लड़ते अभिमन्यु मारे गए थे। सूर्यपुत्र कर्ण ने सदा दान पुण्य किया, अपने प्रिय और प्रजनों का मान रखा, सच्ची मित्रता निभाई, लेकिन उनके साथ हमेशा ही छल कपट हुआ। अंत में उनका वध भी छल से किया गया। कर्ण के पास ऐसे दिव्य कवच कुंडल थे जिन्हें कोई भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। इसलिए युद्ध से पहले देवराज इंद्र ने छल से उनका कवच और कुंडल छीन लिया। लेकिन कवच और कुंडल के बिना भी कर्ण महाशक्तिशाली थे। अंतिम युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन का सामना हुआ था, तब दोनों में भयानक युद्ध शुरू हो गया था। इस युद्ध में कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे। अर्जुन के चलाए हर बाण को कर्ण काटते जा रहे थे। युद्ध के दौरान कर्ण ने 11 बार अर्जुन के गांडीव धनुष की प्रत्यंचा को काट डाला था। अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को भी कर्ण ने बहुत ही आसानी से काट दिया था। इस युद्ध में कर्ण ने अपने सर्वमुख बाण से अर्जुन को लगभग मार ही दिया था। अगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा न करते, अर्जुन मारा जाता। भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे, जब तक कर्ण के हाथों में अस्त्र होगा, तब तक उसे हराना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था और कर्ण को पहिया जमीन से निकालने के लिए रथ से उतरना पड़ा, तब उनके हाथ में उनका विजय धनुष नहीं था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के वध का आदेश दिया। तब निहत्थे कर्ण पर बाण चलाकर अर्जुन ने उनका वध कर दिया था। कर्ण की तरह भूरिश्रवा को भी अर्जुन ने छल से मारा था। युद्ध के 14वें दिन भूरिश्रवा और सात्यकी में युद्ध चल रहा था। युद्ध की दौरान भूरिश्रवा ने सात्यकी के रथ को तोड़ डाला और सात्यकी को जमीन पर पटक दिया। इसके बाद भूरिश्रवा तलवार निकालकर सात्यकी को मारने ही वाले थे, तब अर्जुन ने पीछे से बाण चलाकर भूरिश्रवा का वध कर दिया। इस तरह छल से 5 योद्धाओं को कुरुक्षेत्र युद्ध में मारा गया था।